अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a study of magnetic effect of current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी है मैग्नेटिक इफेक्ट की ऑफ आ करंट के, यानी जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। उसका मुताला कि करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस का होना, उसको हम क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे। इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाएंगे। एम्पियर सबसे पहला जो फिजिस्ट था, एम्पियर ने बात की कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। एम्पियर डिस्कवर्ड व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन अ current flow from a conductor, magnetic field is produced around it. Magnetic field is produced around it. उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये एम्पियर ने डिस्कवर किया कि करंट जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करे उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट आज जो हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट, ये आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह जब एक कंडक्टर में से स्टेडी करंट फ्लो करे। स्टेडी करंट का तो हमें पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड अ करंट। स्टेडी करंट के करंट की में वेरिएशन ना आए, करंट की जो वैल्यू हो वही रहे, सेम करंट फ्लो करे, उतना ही करंट जो वैल्यू पहले लेट किया 5 एम्पेयर अगर करंट फ्लो कर रहा तो वो 5 ही रहे, 6 ना हो ना ही 4 हो। इसे हम स्टेडी करंट कहेंगे, यानी सेम रहना, टाइम के लिहाज से वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, जितना है उतना ही रहे। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसके मुतालिक जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सा है, उसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह जब एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करे तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो हम देखते हैं। एक कार्डबोर्ड लेना हमने, कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में से हमने एक कंडक्टर को गुजारा। ये इस कार्डबोर्ड में से एक कंडक्टर को यूं गुजारा, वर्टिकली गुजारने के बाद इस कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक टर्मिनल, ये जो नीचे वाला था इसे पॉजिटिव टर्मिनल से और ऊपर वाले वायर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तो देखा गया, हमें इस चीज का इल्म है
करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी यूं करंट की ये डायरेक्शन होगी, यूं करंट फ्लो करेगा, यूं ऊपर की तरफ जाता हुआ, यूं यूं, और ये करंट की डायरेक्शन है। कंडक्टर कौन सा? ये वाला कंडक्टर ही है सारा, ये वाला, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, गहरा कर रहा हूँ, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में से करंट ने फ्लो करना यूं ऊपर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये जो करंट पाथ फॉलो कर रहा है वो ये है, यूं है करंट, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? यूं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइज डायरेक्शन, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। कार्डबोर्ड में से एक कंडक्टर को गुजारा वर्टिकली, यूं यूं इसके अंदर से गुजारा, ये एक कंडक्टर हो गया, ये कार्डबोर्ड इसके अंदर से यूं गुजारा गया, यानी ये वाला जो था कंडक्टर इसके अंदर से गुजार दिया। फिर हमने क्या किया? इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इस चीज़ का हमें इल्म है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, जो कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल, एक कन्वेंशन चली आ रही, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट फ्लो करेगा। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया? आई स्प्रिंकल्स, मैंने यहां पे लोह चून के, लोहे के छोटे छोटे जर्रे बारीक बारीक जो कि मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए, स्प्रिंकल कर दिया इस कार्डबोर्ड के ऊपर। जब कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए तो देखा गया वो जो लोह चून के, लोहे के जो थे पार्टिकल्स, छोटे छोटे आयरन के, आयरन फिलिंग्स जो थी, उन्होंने क्या किया? जब इसके ऊपर मैंने छिड़का, इन्हें स्प्रिंकल किया, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में उन्होंने अलाइन कर लिया अपने आप को, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से क्या मुराद? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, यानी उनका सेंटर ये वाला होगा, इस कंडक्टर के अंदर से गुजरेगा, सेंटर में से ये कंडक्टर गुजरेगा, और जिनका सेंटर तमाम का यही होगा, इसके गिर्द इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, जो कि लोह चून थे, लोहे के फिलिंग्स थे, आयरन फिलिंग्स थी, जो लोहे के छोटे छोटे, लोह चून जो था, लोहे के छोटे छोटे पीसीस जिनको स्प्रिंकल किया था इस कार्डबोर्ड के ऊपर, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। कंपास नीडल ली मैंने कंपास नीडल को इसके गिर्द मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रखा, और कंपास नीडल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है अपनी डायरेक्शन दे रही, जो कि कंपास नीडल रखी गई। यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्शन पे मैंने मुख्तलिफ जगह पे रखी कंपास नीडल, और कंपास नीडल बाकायदा अलाइन हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, वो इस डायरेक्शन में हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ने भी अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लिया, ये जो था। फिर मैंने क्या किया? नेक्स्ट दोबारा इसी कंडक्टर में से, ये सारा अरेंजमेंट यही रही, लेकिन अब मैंने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यानी बैटरी को यूं जोड़ा कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की और नेगेटिव टर्मिनल नीचे, यानी वो किस तरह? दोबारा वही कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड वही है, इसमें से ये कंडक्टर गुजर रहा, ये कंडक्टर है, दोबारा वही सारा केस वही लेना, बस हमने बैटरी को जो रिवर्स कर देना, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल था नेगेटिव वहां पे चला जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया यूं ऊपर की तरफ, पहले नीचे जो था पॉजिटिव टर्मिनल था, अब नीचे जो है नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो ये डायरेक्शन में करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूं। अब करंट की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैंने क्या किया? वो कंपास नीडल ली, कंपास नीडल को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रखा यहां पे, और देखा गया कि उसने अपने आप को दोबारा अलाइन किया, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी, यानी वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, कि वो डायरेक्शन में होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कंपास नीडल मुख्तलिफ पॉइंट्स पे।
फिर मैंने क्या किया, आयरन फिलिंग्स ली, जो लोह चून था, लोहे के स्मॉल स्मॉल पीसीज, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स जो थी मैंने क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया, इसे छिड़क दिया इस कार्डबोर्ड पे। देखा गया कि इसने दोबारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, यानी वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। वैसे छिड़क दिया गया, उन पार्टिकल्स ने अपने आप को अलाइन ही यूं किया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। छिड़का वैसे ही था हमने, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया यहाँ पे, जब हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया इस कार्डबोर्ड के ऊपर। फिर कंपास नीडल को रखा मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जब कंपास नीडल को रखा वो भी एंटी क्लॉकवाइज, और इन्होंने भी अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसकी डायरेक्शन बताता है हमें राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो है करंट की डायरेक्शन को गवर्न करते हुए डायरेक्शन बता देता है हमें मैग्नेटिक फील्ड की। राइट हैंड रूल क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन शर्त यह है करंट की डायरेक्शन का पता हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए। अब राइट हैंड रूल क्या है, ग्रास्प अ कंडक्टर सच दैट द थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्लिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी क्या, कर्लिंग फिंगर्स। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैंने कहा कंडक्टर को हमने हाथ में थाम लेना, दाएं हाथ में, इन राइट हैंड, सच दैट इस तरह के थंब, अंगूठा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। लेट किया ये कंडक्टर है, इसमें से करंट ऊपर की जानी फ्लो कर रहा, यानी जिस तरफ ये कैप है इस तरफ करंट फ्लो कर रहा, तो दाएं हाथ में यूं पकड़ लें, फिर यूं दाएं हाथ में, ये मेरा दायां हाथ राइट हैंड, मैंने इसे पकड़ लिया यूं। ये जो मेरा थंब है अंगूठा, ये शर्त है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा तो ये भी ऊपर की तरफ है। कर्लिंग फिंगर्स, ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर्स हैं, मुड़ी हुई उंगलियां दाएं हाथ की, ये रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। द कर्लिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट हैंड रूल है। ग्रास्प अ कंडक्टर इन राइट हैंड सच इन अ सच अ वे दैट, इस तरह के thumb will be in the direction of current, the curling fingers will represents the direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा तो यूं, अंगूठा थंब ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, तो कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यूं मेरी फिंगर्स जो हैं कर्ल हो रही हैं अंदर की जानिब, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी, अंदर की तरफ यूं होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा नीचे की तरफ तो यूं, कैप रिप्रेजेंट कर रहा करंट की डायरेक्शन को, ये नीचे की तरफ हो गया। तो अब मैंने थामना यूं है, इसको कंडक्टर को पकड़ना अब यूं है कि जो थंब है अंगूठा, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, यूं पकड़ लिया। अब कर्लिंग फिंगर यूं हो रही हैं, यूं, ये हो रही अंदर की जानिब। तो अब ये वाली जो कर्लिंग फिंगर है अंदर की जानिब कर्ल हो रही हैं, मुड़ रही हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगी किस डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।